नमस्कार साथियों काफी खुशखबरी वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये स्ट्रिक्टली आदेश दे दिया है कि बेसिक स्कूलों में जितने भी प्राइमरी टीचर हैं जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ाते हैं और वह अगर हेड का कार्य करते हैं, अपने विद्यालय का हेड का कार्य करते हैं, इंचार्ज हेड हैं, तो उनको हेड का वेतन दिया जाए। पहले सरकार हाई कोर्ट से आ रही, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हार गई है। अब दोस्तों ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर बन गया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो उसको हर हाल में आदेश मानना पड़ेगा। अब साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य बात कि क्या सभी इंचार्ज सहायक अध्यापक को हेड का वेतन मिलेगा। सभी को, जितने भी पूरे यूपी में बेसिक टीचर है जो इंचार्ज हेड अध्यापक है, क्या सभी को वेतन हेड का मिलेगा। हम पहली बात इसमें करेंगे। दूसरी बात, अगर सरकार वेतन देने के लिए तैयार होती है तो उसका नियम क्या होगा, क्योंकि सरकार क्राइटेरिया रखेगी। अब चूंकि कोर्ट का आदेश है तो सरकार को मानना पड़ेगा। यहाँ पर हम दूसरी बात यही देखेंगे कि उसका नियम क्या हो गया, क्या नियम रखेगी सरकार। और तीसरा है, आगे सरकार क्या करेगी आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट तो है नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में तो ये मामला ले नहीं जाएगी। तो यहाँ पर साथियों हम ये तीनों जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा लोग पूछ भी रहे हैं, हम इनका जवाब आपको बताएंगे कि सरकार क्या करेगी और क्या नियम रखेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस हार गई। दरअसल दोस्तों यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के अवमानना से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो गई थी, उसने एसएलपी डाली थी, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या तर्क दिया, तमाम तर्क और सरकार को खरी खरी सुना के सरकार की जो एसएलपी थी वो खारिज कर दी। उन्होंने कह दी हटाओ, सब बकवास है तुम्हारी एसएलपी। चलेगा, बात करते हैं क्या क्या बातें हुई थी। छोटी सी बात कर लेते हैं, बाकी बात हम इसमें आपको बताएंगे क्या होगा। आज इंचार्ज हेडमास्टर मामले की सुनवाई में जैसे ही सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को अपनी दलीलें देनी शुरू की, वैसे ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा। सरकार की ओर से जो वकील था ऐश्वर्या भाटी, जिस पर दोस्तों कोर्ट सख्त हो गया। देखिए कोर्ट की क्या टिप्पणी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप्पणी। आर्डर तो बिल्कुल सही है, इसमें समस्या क्या है, शिक्षक अगर किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है तो उस पोस्ट का वेतन आपको देना ही होगा। हमारे देश का शिक्षा तंत्र पहले से ही सबसे खराब स्थिति में है। सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का शिक्षा तंत्र पहले से ही सबसे खराब स्थिति में, और आप बिना हेड टीचर के विद्यालय चला रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार दिया, मतलब तुम प्रमोशन ही नहीं कर रहे हो, बिना हेड के ही स्कूल चल रहा है। इसके साथ ही फिर भाटी जी ने कहा, क्या कहा, ना तो नियमावली में ऐसा कोई पद है और ना ही इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तुरंत पेज 70 के पैराग्राफ 6 का हवाला दिया। जो याची के वकील थे उन्होंने कहा, यहाँ स्वयं राज्य कह रहा है कि जो सीनियर मोस्ट होगा उससे हेड का कार्य लिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा उस विद्यालय में उसी से हेड का कार्य लिया जाएगा। तो यहाँ पर सरकारी वकील की बोलती बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर खुद सरकार का जो जीओ वो कह रहा है। यह सुनकर कोर्ट काफी नाराज हुआ और दो टूक कह दिया। क्या कह दिया, शिक्षकों का शोषण बंद कीजिए, हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस एसएलपी को सुना जाए, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। और जो हाई कोर्ट का आदेश था कि सहायक इंचार्ज को, इंचार्ज हेड को हेड का वेतन दिया जाए, यानी कि अभी जो सहायक अध्यापक है उनको 4200 ग्रेड पे मिलता है, उनका 4600 किया जाए, जिस पर दोस्तों कम से कम 12,000 से लेके 15,000 रुपये तक बढ़ने तय है, बिल्कुल तय है। 12 से 15,000 रुपये बढ़ेगा हर महीने। अब चलेगा दोस्तों, इससे पहले हम एक चीज और जान लें कि आखिर सरकार ने एसएलपी दायर क्यों किया। देखिएगा, दायर करने का था हाई कोर्ट का आदेश, तो सरकार उस हाई कोर्ट के आदेश को लाभ पाना चाहती थी।
तो यहाँ पर जो सरकार ने एसएलपी जो डाली थी उसमें उसने तर्क दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्या दिए तर्क? कोई चार्ज आदेश नहीं है। सरकार कह रही है कि हेडमास्टर कोई चार्ज आदेश नहीं है, हमने किसी से नहीं कहा आप चार्ज लीजिए। उनका कहना है किसी भी शिक्षक को प्रशासनिक आदेश से प्रधानाध्यापक का चार्ज नहीं दिया गया है, केवल बैंक खाते के हस्ताक्षर सत्यापित होने के आधार पर वे स्वयं को कार्यरत प्रधानाध्यापक बता रहे हैं। यानी कि सारा काम सरकार ले रही है और यहाँ पर कह रही है हमने नहीं कहा कि तुम हेडमास्टर बनो। उसके बाद उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट है आरटी एक्ट 2009 की धारा 25, आरटी एक्ट 2009 की धारा की बात कही उन्होंने कि 25 कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों यानी 1 से 5 में 150 से कम या फिर कक्षा 6 से 8 में 100 से कम छात्र में प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है, हेडमास्टर की। और यहाँ पर बच्चे कम है, हर स्कूल में हेड इंचार्ज है। दूसरी बात है वरिष्ठता विवाद, अधिकांश विद्यालयों में वरिष्ठता सूची विवादित है इसलिए पदोन्नति रुकी हुई है। और चौथा पॉइंट उन्होंने दिया टेट अनिवार्यता, एनसीटी के अनुसार टेट उत्तीर्ण होना प्रधानाध्यापक पद के लिए आवश्यक है, जबकि बाध्यकारी शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वाह भैया, टेट क्यों नहीं है? प्राइमरी टेट काफी है टीचर। और चलेगा आप कह रहे हो कि एनसीटी के आदेश के अनुसार, तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेड को हटा के आपने जूनियर का सहायक बनाया है, उसमें एनसीटी में तो ये साफ साफ दिया है कि बिना जूनियर टेट के कोई भी टीचर या किसी भी तरीके की भर्ती या प्रमोशन सीधे जूनियर में नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने एनसीटी के नियमों की ही धज्जियां उड़ा दी। चलेगा। उसका 5वां पॉइंट उन्होंने दिया कानून में प्रावधान नहीं, यूपी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 में इंचार्ज या ऑफिशिएट प्रधानाध्यापक नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय संबंधी एक पुराने फैसले को गलत तरीके से लागू किया है। तो यहाँ पर ये एसएलपी में सरकार ने अपनी दलीलें दी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, और कुल 173 पेज की ये दोस्तों पूरी फाइल इन्होंने बनाई थी सरकार ने, काफ़ी बड़ी फाइल थी इनकी। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या दृष्टिकोण रहा हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट ने सरकार की बात नहीं मानी। हाई कोर्ट ने कहा अगर कोई व्यक्ति उस उच्च पद पर कार्य कर रहा है तो उसे उस पद का वेतन मिलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट बताया था हाई कोर्ट ने विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के नहीं चल सकता, इसलिए इंचार्ज अध्यापक को वेतन मिलना चाहिए, हेड का वेतन मिलना चाहिए। बस ये 2 बात कही थी और सरकार को यह आदेश दे दिया था कि आपको हेड का वेतन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट गई थी हाई कोर्ट के अवमानना जो केस है उससे बचने के लिए और राहत पाने के लिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसका मुख्य मकसद था हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट करे, या दूसरा अंतरिम तौर पर आदेश के पालन पर रोक लगाई जाए ताकि वेतन भुगतान और अवमानना कार्रवाई रुके, क्योंकि कोर्ट की अगर आप बात नहीं मानोगे तो अवमानना कार्रवाई आपके ऊपर चलेगी। इसके साथ ही यह मामला मूलतः प्रधानाध्यापक का वेतन पाने के अधिकार आरटीई एक्ट की बाध्यता, टेट योग्यता और वरिष्ठता विवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए गई थी कि चलो राहत मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हमें राहत दे देगी और दोस्तों ये ये हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार को उल्टा पड़ गया। अब चलेगा दोस्तों हम बात करते हैं क्या सभी इंचार्ज को इंचार्ज हेड का वेतन मिलेगा। तो देखिएगा दोस्तों ये जो आदेश लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ये आदेश है वो सिर्फ याचियों को मिलेगा जो याची बने हैं। ठीक वैसे ही जैसे एमआरसी में जो ट्रांसफर किए गए थे वो सिर्फ याचियों के किए गए थे, जो याची बने थे उनको फायदा मिला था। तो यहाँ पर काफ़ी याची बने हैं, इसमें उनको फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो केस के द्वारा अगर सरकार याचियों को फायदा देती है, मान के चलो कि चलो सरकार ने कोर्ट की बात मान ली, तो इसमें क्या क्राइटेरिया रखेगी सरकार, किन लोगों को फायदा देगी? तो देखिएगा यहाँ पर अगर वेतन तो देना पड़ेगा, उन्हें कोर्ट का आदेश बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर वेतन उसी इंचार्ज को मिलेगा जो सबसे सीनियर होगा, जिसकी पहले नियुक्ति होगी। अब सरकार ने ये नहीं बताई कि सीनियर का अर्थ क्या है, कि स्कूल में पहले आया है या फिर उसकी पहले नियुक्ति मानी जाएगी। बहुत से लोग अंतर जनपदीय ट्रांसफर में आते हैं, है ना, तो यहाँ पर सरकार ने ये बात नहीं बताई है, तो फिर भी जो सीनियर होगा उसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहले विद्यालय आया है उसी को सीनियर बोला जाएगा। दूसरा, सहायक अध्यापक के पद पर कम से कम 5 साल का अनुभव रखता हो, 5 साल आपको होना चाहिए। और तीसरा, न्यूनतम टेट योग्यता भी पूरी करता हो, जो सरकार कह रही है एनसीटी के आदेश के अनुसार। जब सरकार यह सब देखेगी तो उसे सोचना ही पड़ेगा टेट वालों का प्रमोशन किया जाए। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और है
देखिएगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, सरकार ने अगर ये आदेश लागू कर दिया इन याचियों को देने के लिए, सरकार को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं 100% श्योर हूँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेगी, याचियों को फ़ायदा नहीं देगी। क्योंकि अगर याचियों को फ़ायदा दे दिया तो सारे यूपी में सब लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे और इसी आदेश का फ़ायदा लेंगे। सर देखिएगा, इन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इंचार्ज हेड है लेकिन हेड का वेतन पा रहे हैं, 4600 ग्रेड पे पा रहे हैं, तो सर हमें भी लाभ दिया जाए। इसमें क्या होगा कि बाढ़ सी आ जाएगी, सब लोग जाएंगे, तो सरकार इसको भी देखेगी कि भैया एक फैक्ट से सभी पूरे यूपी में असर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या रास्ता है? फिर देखिएगा, सरकार वेतन तो नहीं देगी, ये बात आप क्लियर कर लीजिए, वेतन नहीं देगी। लेकिन इससे एक फ़ायदा हो गया है, ये जो जिन्होंने इस कोर्ट में याचिका डाली है उनके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा। उनकी वजह से प्रमोशन का, जी हाँ, प्रमोशन का एक जरिया हो गया है कि सरकार अब जो प्राइमरी में प्रमोशन करेगी, क्योंकि बिना प्रमोशन के वह हेड का वेतन नहीं देगी। तो यहाँ पर सरकार पहले तो प्रमोशन करेगी। ये आपका तीसरा पॉइंट है, सरकार क्या करेगी? तो सरकार सबसे पहले प्रमोशन करेगी, प्रमोशन पर ध्यान देगी और बहुत ही जल्दी ये काम करेगी। दूसरा, जो अभी जो सरकार कह रही है कि 151 टीचर पे एक हेड चाहिए, उसको वो हटाएगी, उस क्राइटेरिया को हटाएगी और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 120 पर ये रखेगी, एक हेड को 120 पे रखेगी प्राइमरी में, या हो सकता है और डाउन ले जाए। और जूनियर की जो क्राइटेरिया वो 100 रखेगी, 100 बच्चों पर एक ऐड। तो फिलहाल दोस्तों, सरकार को यह आदेश मानना पड़ेगा, या तो वो याचियों को लाभ दे, उनका वेतन, हेड का वेतन जारी करे, और अगर वेतन जारी करती है तो सारे लोग मांगेंगे कि हमें भी हेड का वेतन दें। और दूसरा यही रास्ता है कि सरकार सीधे प्रमोशन करे, जो विद्यालय है वहाँ से हेड पद बना दे, जिससे कि एक संवैधानिक भी काम हो जाएगा और सरकार की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिएगा, मैंने प्रमोशन किया हम लोगों ने, तो मुझे तो बस यही रास्ता लग रहा है कि प्रमोशन किए जाए, जिससे कि हर स्कूल में हेड टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, या फिर जो याची लोग हैं उनके स्कूल में हेड के प्रमोशन किए जाएं। लेकिन अगर प्रमोशन करेगी तो उसे सभी यूपी को लेके चलना पड़ेगा। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब कीजिए।